ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। हिंदू धर्म में वैसाख को कार्तिक माह की तरह ही पावन और शुभ फल देने वाला बताया गया है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। इसी कारण से वैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी मानी गई है। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि पुराणों में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति वैसाख माह में किसी प्यासे को जल भी पिला देता है तो भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस माह में एकादशी का व्रत करना, उसकी कथा सुनना और दान करने का फल कितना अनंत होगा। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है। मान्यता है कि वैसाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब ताकत के बल पर असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने चालाकी से मोहिनी का रूप धरकर असुरों को अपने मुंह में बांधकर सारा अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया था। इसी कारण से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने के बाद वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए और ऐसा पूर्ण विश्वास रखते हुए कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, तो आइए आप सब अपने जीवन के अमूल्य 5 मिनट निकालकर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगर में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे उस राह से गुजरने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका रोज का काम था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी कर कर अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसकी सारी बातें बताईं। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैसाख का महीना चल रहा था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र पड़ने से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और जिसमें कोई भी धन खर्च ना हो ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक गया। आइए अब जानते हैं वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है। मोहिनी एकादशी 11 मई को शाम को 7:32 से शुरू होकर 12 मई को शाम को 6:53 तक रहेगी। इस दिन शुभ मुहूर्त 11:36 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय 5:20 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:45 पर होगा। सूर्योदय के समय 12 मई को एकादशी तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत 12 मई को ही रखा जाएगा। 13 मई को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का मतलब होता है जब हम अपना व्रत खोलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ समय में ही करना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पारण का शुभ समय है सुबह 8:35 से लेकर 10:13 के बीच में। इस समय किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हम ऐसी कामना करते हैं। जय जय श्री राधे।